नमस्ते। कभी सोचा है कि हम दिन भर जो भी काम करते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसका असली मकसद क्या है? क्या ये सब सिर्फ जिंदा रहने की एक दौड़ है या इसका कोई गहरा मतलब भी हो सकता है? शारीरिक भाष्य के दिखाए रास्ते पर चलते हुए आज हम संकल्प और ब्रह्मार्पण के गहरे सिद्धांत को समझेंगे। ये वो रास्ता है जो हमारे हर काम को पूजा बना सकता है। सबसे पहले इस विचार की नींव को समझते हैं। ब्रह्म सूत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। इसका मतलब है कि जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और लय होता है वही ब्रह्म है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक घड़ा मिट्टी से बनता है, मिट्टी में ही रहता है और आखिर में टूटकर मिट्टी में ही मिल जाता है। ठीक वैसे ही ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड उस एक परम तत्व यानी ब्रह्म से ही पैदा होता है, उसी में टिका रहता है और अंत में उसी में समा जाता है। जब सब कुछ वही है तो हमारे कर्म उससे अलग कैसे हो सकते हैं? यहीं से ब्रह्मार्पण का सिद्धांत शुरू होता है। ब्रह्मार्पण का सीधा सा मतलब है अपने हर कर्म को ब्रह्म को यानी ईश्वर को अर्पित कर देना। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक जीने का तरीका, एक नजरिया है। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वो सब मुझे अर्पित कर दो। मतलब आपका हर एक्शन, हर सांस एक ऑफरिंग बन सकती है। अब सवाल उठता है कि हम तो कर्म करते हैं तो फिर कर्ता भी हम ही हुए। यहाँ कौशितकी की उपनिषद एक बहुत गहरी बात कहता है। वो कहते हैं कि ईश्वर ही उस व्यक्ति से अच्छे कर्म करवाता है जिसे वो ऊपर के लोकों में ले जाना चाहता है, और वही उससे बुरे कर्म भी करवाता है जिसे वो नीचे गिराना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका गहरा मतलब ये है कि असली कर्ता, अल्टीमेट डूअर, वो परम शक्ति ही है। जब हम इस भाव को अपने अंदर ले आते हैं कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, करने वाला तो कोई और है, तो हमारे अंदर से कर्ता होने का अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी को अकर्ता भाव कहते हैं। और जब ये भाव आता है तो कर्म के फल से मोह अपने आप छूट जाता है। कूर्म पुराण में कहा गया है कि जो इंसान आसक्ति और कामनाओं को छोड़कर शांत मन से अपने सारे काम ब्रह्म को अर्पित कर देता है, वो परम पद यानी मोक्ष को पा लेता है। सबसे ऊंचा ब्रह्मार्पण क्या है? ये एहसास कि मैं करता नहीं हूं, ये सब ब्रह्म ही कर रहा है। जब हम इस समझ के साथ काम करते हैं तो वो काम बंधन नहीं बनता। एक ज्ञानी व्यक्ति जब अपना काम सिर्फ कर्तव्य समझकर बिना किसी अटैचमेंट के करता है तो वही काम उसे मोक्ष दिलाता है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर हम अपने रोजमर्रा के काम भी करते हैं पर उनके फल का त्याग नहीं करते, मतलब हम ये सोचते रहते हैं कि मेरे इस काम से मुझे ये मिलना चाहिए, तो हम उस फल से बंध जाते हैं। ये एक ऐसा बंधन है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम ब्रह्मार्पण की बुद्धि से काम करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है और वो फल कभी खत्म नहीं होता। व्यास जी कहते हैं कि जिसका मन जप, होम, पूजा आदि में वासुदेव में लगा है, उसके लिए तो इंद्र का पद भी एक बाधा जैसा लगता है। तो फिर हमारे जीवन के लक्ष्यों का क्या? हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों लक्ष्य भी असल में उस परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए ही हैं। जब हमारा हर लक्ष्य उसकी खुशी से जुड़ जाता है तो जीवन का हर पल सार्थक हो जाता है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर। इसे जीवन में उतारें कैसे? इसका तरीका है संकल्प। कोई भी धार्मिक काम करने से पहले एक स्पष्ट संकल्प करना बहुत जरूरी है। संकल्प का मतलब है एक पक्का इरादा, एक डेडिकेशन। जैसे अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो मन में यह संकल्प लें कि मैं परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए प्रातः संध्या करूंगा। ये छोटा सा संकल्प आपके उस साधारण से काम को एक दिव्य यज्ञ में बदल देता है। यह आपके कर्म को एक दिशा देता है, एक मकसद देता है। ये घोषणा है कि आपका ये कर्म आपके स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि उस परम चेतना की खुशी के लिए है। तो सार ये है कि कर्म छोड़ना रास्ता नहीं है। कर्म को सही भाव, सही संकल्प और सही समर्पण के साथ करना ही असली योग है। जब हमारा हर काम ब्रह्म को एक अर्पण बन जाता है तो हम कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रहते हैं। यही कर्मयोग का रहस्य है और यही जीवन को सार्थक बनाने की कला है।